नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, अतः इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इस वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता के आधार पर यशोधरा का चरित्र चित्रण कीजिए। जी हाँ, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। सखी वे मुझसे कह कर जाते राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता यशोधरा नामक काव्य कृति से अवतरित है। यह एक विरह काव्य है, यह एक चंपू काव्य है। इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। अतः यशोधरा ही इस काव्य की नायिका है तथा एक प्रमुख नारी पात्र है। यशोधरा की चारित्रिक विशेषताएं हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी जो राजा सुधोधन के पुत्र थे। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए चुपचाप वन में चले गए, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। उसका स्वाभिमान आहत होता है। यशोधरा न केवल एक आदर्श पत्नी थी बल्कि एक आदर्श जननी भी थी। वह अपने प्रियतम से बहुत अधिक स्नेह करती थी। पिता की अनुपस्थिति में यशोधरा ने न केवल एक पत्नी धर्म का पालन किया बल्कि एक आदर्श जननी का भी कर्तव्य निभाया। पिता की अनुपस्थिति में यशोधरा राहुल का पालन पोषण बड़े ही मनोयोग के साथ करती है। यशोधरा बहुत ही साहसी महिला थी। पति के चले जाने के बाद वह बिल्कुल ही घबराती है बल्कि हिम्मत से काम लेती है और अपना कर्तव्य भली भांति निभाती है। उसे जब भी मौका मिलता है वह अपने मन की व्यथा को अपनी अंतरंग सखी से कहती है। यही नहीं, अपने पुत्र को पिता के बारे में भी कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ बतलाती रहती है। सिद्धार्थ वन चले गए हैं, इसका उसे बहुत दुख होता है, परंतु वह अपने मन की पीड़ा को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देती है। अतः यशोधरा एक कष्ट सहिष्णु स्त्री है। यशोधरा एक कर्तव्यनिष्ठ स्त्री भी है। यशोधरा को केवल इस बात का दुख है कि उसके स्वामी बिना बताए वन क्यों चले गए। क्या उन्होंने नारी को इतना कमजोर समझ लिया था? यदि जाना ही था तो कम से कम पूछ कर जाते। और हाँ, यदि वे पूछ कर जाते तो वह इस शुभ कार्य के लिए उन्हें कभी भी मना नहीं करती बल्कि हर प्रकार से उन्हें सहयोग देती। जिस प्रकार प्राचीन काल में छत्राणी अपने पति को तिलक लगाकर रणभूमि में युद्ध करने के लिए भेजती थी, ठीक उसी प्रकार वह भी अपने स्वामी को मानव के कल्याण के लिए खुशी खुशी वन में भेज देती। यशोधरा एक आदर्श पत्नी होने के नाते वह हमेशा एक ही कामना करती है कि उसके स्वामी यानी सिद्धार्थ जहां भी रहें
जिस रूप में रहें सदा कुशल मंगल रहें। यशोधरा व पुत्र राहुल के लिए बिल्कुल चिंतित न हों और प्रसन्नता पूर्वक सिद्धि लाभ करें। अतः हम कह सकते हैं कि यशोधरा एक सच्ची प्रेमिका, आज्ञाकारिणी पत्नी और एक आदर्श पत्नी भी है। इस तरह हम देखते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र को कई रूपों में बतलाने का प्रयास किया है। कहने का अर्थ यह है कि इस काव्य में यशोधरा का चरित्र कई रूपों में उभर कर आया है, जैसे कामिनी, अनुरागिनी, जननी, माननी और विरहणी आदि आदि। अतः इस काव्य में कवि ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के जीवन और उसके विरह को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है, जिसमें कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न उत्तर डाले हैं उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।